डल हुआ है प्री ओपन में, तो ये एक अच्छा आपके लिए क्यों रहेगा आपका। फर्स्ट रेट्स निफ्टी एक्चुअली ग्रीन में खुले हैं हम और 20 पॉइंट अब ऊपर ही हैं। हालांकि अब मोर और लेस फ्लैट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी के मुकाबले तो कहीं बेटर ओपनिंग है। बैंक निफ्टी पे देखिए आप, तो उस जोन में ही खुला जिस जोन की हमने बात की थी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखते हैं ये टिकता है नहीं, यहाँ पर 56,800 56,700 56,800 की बात थी हमारी, अब उस जोन में है। निफ्टी आईटी हल्का सा रैली दिखा रहा है इस समय, 1.5% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में, स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रीन में और एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 2.5:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम जरा आज के सेक्टोरल, चलो लूजर से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मार्केट है तो अभी हल्का सा रेड में ही। तो सेक्टोरल लूजर्स में निफ्टी फाइनेंशियल्स में हल्का सा डिप है, बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे है और निफ्टी ऑटो यहाँ पर हल्की सी डिप आपको देखने को मिलेगी। अब आइए जरा आप गेनर्स पर, इसमें क्या क्या है, डिफेंस, मेटल्स, फार्मा, ऑयल एंड गैस, रियल्टी और कैपिटल मार्केट। चलिए अब आ जाएं हम जरा निफ्टी लूजर्स पर, और उसमें क्या क्या है। निफ्टी लूजर्स में सबसे पहले है कोटक महिंद्रा बैंक, फिर श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर हल्की सी गिरावट, और उसके अलावा M&M, HDFC बैंक, ICICI बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स। गेनर्स पर आते हैं हम, विप्रो, रिलायंस, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन। देखिए अब ग्रीन में आ गया इंटरग्लोब एविएशन। तो कई बार जैसे होता है ना, आज तुम डिस्कस भी कर रहे थे कि नीचे खुले तो बेचे मत, और कई बार न्यूज़ के साथ मार्केट्स में बॉटम भी बनते हैं खराब खबर के साथ। ये हुआ हो शायद जियो फाइनेंशियल, ये भी ग्रीन में। अब आइए अब जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट की कैटेगरी में, एस्ट्रल 0.25%, सुप्रीम 1/3 ऑलमोस्ट 1%, कोल इंडिया ग्रीन में और ग्लेनमार्क में अच्छी रैली करीब 1.5% की। स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स एल्केम ग्रीन में, मुथूट फ्लैट है एकदम। चार्ट जीपीटी देख लेते हैं, मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन में, मजगांव डॉक में अच्छा मूव है करीब 2% का। टाटा पावर ये भी करीब 1% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प फ्लैट है, कोफोज 1% ऊपर है और जुबिलेंट फूड हल्का सा नीचे है। ब्यूरो F&O में क्या इंटरेस्टिंग आज? बिल्कुल अनुज, डेरिवेटिव्स में फर्स्ट इंस्टेंस में जो चीज़ बहुत इंप्रेस कर रही है वह है डिफेंस। जरा एक बार मजगांव डॉक लेके आइएगा, लगभग 0.25% ऊपर। मजगांव डॉक ये अपनी 20 नवंबर से चली आ रही फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ मजगांव डॉक का जिक्र हो गया जनाब। ये उसके बाद लेके आइए आप जरा एक बार वाइट गुड सेगमेंट में थोड़ी सी हलचल है। यहाँ पे ब्लू स्टार लीड लेता हुआ 20 डेमा को क्रॉस कर रहा है। ब्लू स्टार, हेवल्स अगर आप देखें 1.5% ऊपर है। हेवल्स 20 डेमा को क्रॉस कर रहा है। तो दो स्टॉक्स जो हैं वो वाइट गुड सेगमेंट से, इनफैक्ट तीसरा स्टॉक है दैट्स वोल्टास, ये भी अपने 1470 बहुत नज़दीक जा चुका है। आई मीन इसके दो फॉलिंग एवरेजेस 20 और 10 जो है वो अलाइंड है करीब मेरे ख्याल से 1478 पर, तो उसके बहुत नज़दीक जा रहा है। तो वाइट गुड सेगमेंट में यूनानी मसले अगर आप देखें तो पूरे तौर पर अगर एक स्ट्रेंथ है, वो मैंने जिक्र किया था डिफेंस का। उसमें आप BEL को जोड़ लीजिए 1% ऊपर। BEL एट 470, याद रखिएगा ये इंट्राडे बेसिस पे ऑल टाइम हाई क्रिएट करके गया था 471 पर वो, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं था। तो मोर और लेस BEL जो है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो दो स्पेस, डिफेंस, वाइट गुड अच्छा करते हुए, और पाइप सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ है, जरा एक बार रिलायंस रखिएगा। अभी तक जहाँ तक इंडेक्स को सेव करने की बात है, क्लियरली रिलायंस की स्ट्रेंथ अभी तक निफ्टी को सेव करती हुई, निफ्टी ऑलमोस्ट कल के हाइस को टेस्ट करता हुआ, रिलायंस ऑलमोस्ट क्लोज अपने 200 डे मार्क के। अनुज।